बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिज़वान गिलज़ई। तवील जंगबंदी के बाद एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव है उसने अब एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है और इस बार जो मरकज़ निगाह है वो दुनिया की अहम तरीन आबी गुज़रगाह आबनाए हरमज़ जो ईरान का सबसे बड़ा हथियार साबित हुई है इस जंग के दौरान। और ये सूरत हाल अब इसलिए संगीन हो गई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि जितने भी बहरी जहाज़ आबनाए हरमज़ के बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं या उनका जो अमला फंसा हुआ है उनको अब महफूज रास्ता फराहम करने के लिए वो कार्रवाई करेगा। और जैसे ही ये ऐलान हुआ कुछ ही घंटों में आबनाए हरमज़ में झड़पों का और जो बहरी जो नकलो हमल थी, नकलो हरकत थी, उसमें भी तनाव आया और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर हमलों की इत्तलात सामने आने लगी। पीर के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात ने यानी गुज़श्ता रोज़ उन्होंने भी और जनूबी कोरिया ने दोनों ने ये दावा किया कि आबनाए हरमज़ में मौजूद जो उनके जहाज़ हैं वो ईरान के हमलों की जद में आए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह भी बताया कि ईरानी हमले के नतीजे में उनकी जो फजीरा पोर्ट है, जो अहम तरीन ऑयल पोर्ट है, उसको निशाना बनाया गया है और इन हमलों के नतीजे में वहाँ पर शदीद आग भी भड़क उठी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया था कि अमरीका आबनाए हरमज़ में ईरान की कश्तियों को निशाना बनाएगा और फिर उन्होंने ये कहा कि अमरीका ने ईरान की 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाया है। ये बात उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में की और उन्होंने ये कहा कि वो ईरान के पास ये जो तेज़ तरीन जो कश्तियाँ हैं अब इनके पास यही बची हैं और इन कश्तियों को निशाना बनाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ईरान ने इसकी तरदीद की है और इस ईरान की जो सरकारी मीडिया है उन्होंने ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद किया है। उनकी एक ख़बर रसां एजेंसी है तस्नीम, उन्होंने एक ज़राए से ख़बर दी है कि अमेरिका ने दरअसल 2 छोटे कार्गो जहाज़ों को निशाना बनाया जिसके नतीजे में ईरान के 5 शहरी हलाक हुए हैं। ईरान ने इस कार्रवाई को शहरी अहदाफ पर हमला भी करार दिया है और दूसरी तरफ जो ज़ाहिर है ईरान ने जो अटैक किया है यूएई के ऊपर उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है। इससे कबल अमेरिका ने यह कहा था कि अमरीकी जो बहरिया के डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज़ हैं और जो अमरीकी परचम बरदार जो कार्गोज़ हैं जो वहाँ से तेल लेके गुजर रहे थे वो पीर के रोज़ आबनाए हरमज़ से गुजरे, यानी उन्होंने इस चीज़ को अपनी विक्ट्री करार दिया कि हमने हमारे जो कार्गो जहाज़ फंसे हुए थे वो वहाँ से गुजर गए थे। लेकिन ईरान जो है वो ये कह रहा है कि ये मुकम्मल झूठ है, ऐसा दावा दुरुस्त नहीं है और ईरानी फ़ौज ने ये कहा है कि उन्होंने अमेरिका के एक जंगी जहाज़ पर इंतबाही फ़ायर किए यानी वार्निंग फ़ायर किए, लेकिन अमेरिका बहरहाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने इसके ऊपर तरदीद की है कि ईरान की तरफ से उनके जंगी जहाज़ पे कोई अटैक नहीं हुआ। इसी दौरान जो ज़ाहिर एक शिपिंग कंपनी है मरसक, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है जिनके जो तेल लेके जाते हैं और कंटेनर्स और जहाज़ जो बहरी जहाज़ जिनके चलते हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अमरीकी परचम बरदार एक जहाज़ है जिसका नाम अलायंस फेयर फैक्स, वो फरवरी के आखिर में ईरान पर और अमेरिका और इसराइली हमलों के बाद से खलीज में फंसा हुआ था, वो अब आबनाए हरमज़ से निकल चुका है। और मरसक कंपनी के मुताबिक अमेरिका ने इससे रब्ता किया और जहाज़ को अमरीकी फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ में इस खलीज से बाहर निकाला है। यानी वो कंपनी जो है वो ये दावा कर रही है कि अब आबनाए हरमज़ में उनका फंसा हुआ जहाज़ जो फरवरी में फंसा हुआ था वो वहाँ से निकल गया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो यूएई है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, उनकी वज़ारत ख़ारजा ने ये कहा कि सरकारी ऑयल कंपनी है उनकी एडनॉक, उससे मुंसलिक एक टैंकर भी आबनाए हरमज़ में निशाना बनाया गया है और जनूबी कोरिया ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब ही अपना जो उनका एक जहाज़ नज़रअंदाज था उस पर धमाके की तस्दीक की है। यानी यूएई और कोरिया ने यह कहा है कि उनके जो जहाज़ हैं उनको निशाना बनाया गया है। अच्छा, फिर अमान ज़ाहिर है वो भी मुंसलिक एक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, उन्होंने ये उनका जो सरकारी मीडिया है उसके मुताबिक आबनाए हरमज़ के साहिली इलाके बखा में जो एक रिहायशी इमारत थी जो अमान के साथ जुड़ती है उस पर उसको निशाना बनाया गया और जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ जो यूएई हुकाम है वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है उन्होंने ईरान के 12 बैलिस्टिक मिज़ाइल, 3 क्रूज़ मिज़ाइल और 4 ड्रोन्स को तबाह किया है। ज़ाहिर है कल जब खबर सामने आई कि ईरान की तरफ से जो यूएई है उसके ऊपर अटैक किया गया है तो उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने वो सारे जो अटैक्स हैं ईरान की तरफ से उनके जो बैलिस्टिक मिज़ाइल और क्रूज़ मिज़ाइल हैं उनको और 4 ड्रोन्स हैं उनको तबाह किया है। अच्छा, फिर जो यूएई के जो मकामी ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि एक हमले के बाद जो उनका फुजेरा पोर्ट है
उसमें शदीद आग भड़क उठी और उसके नतीजे में 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं जो ईरान ने उनके फुजैरा पोर्ट को निशाना बनाया है। और ज़ाहिर है कि वो उसके ऊपर एक उन्होंने रद्दअमल भी दिया और ये कहा कि ये ख़तरनाक कशीदगी है। और उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपने दिफा और जवाब वही जो एक घिसी पिटी बातें हैं जवाब महफूज रखता है। ताहम ईरानी जो सरकारी मीडिया है उनके एक नामालूम फ़ौजी एहलकार के हवाले से उन्होंने कहा कि ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं। अब ईरान इसकी तरदीद कर रहा है कि उन्होंने नहीं कोई निशाना बनाया है यूएई को, जबकि यूएई कह रहा है कि उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को नाकाम बनाया है। जब ये अटैक्स हुए तो ज़ाहिर है इसके ऊपर बड़ी मजम्मत भी हुई। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी मजम्मत की। पूरी दुनिया में आलमी रहनुमाओं ने यूएई के ऊपर जो उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो हमला जो कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से किया गया है उसकी उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। जो फ्रांस के सदर हैं एमनुएल मैक्रोन, उन्होंने इन हमलों को बिलाजवाज़ और नाकाबिल कबूल करार दिया। फिर बरतानिया के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं सर केयर स्टारमर, उन्होंने भी बरतानिया खलीज में जो अपने उनके पार्टनर्स हैं उनके दिफा की अज़्म का इजहार किया है। अब यूएई को ज़ाहिर है पूरी दुनिया में, जर्मनी ने भी बात की है और उन्होंने भी कहा है कि अब नाए हरमज़ की नाकाबंदी भी ख़त्म की जाए और ईरान जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर आए। अब ज़ाहिर है वो पूरी एक जब कशीदगी बढ़ रही है तो इस हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि इस कशीदगी में कमी भी आए और कोई ऐसा ईरान ऐसी चीज़ ना करे जो जिससे कशीदगी बढ़े। वैसे ईरान को ये कहते हैं कि वो करे, लेकिन अमेरिका को जो कहना चाहिए वो नहीं कहते। फिर सऊदी वज़ारत ख़ारजा का भी एक बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि बल्कि ईरान से उनका भी ईरान से ही मुतालबा था कि वो अच्छी हमसायगी के उसूलों का एहतराम करे, यानी फुजैरा के ऊपर जो उन्होंने हमला किया है उससे वो बाज़ है, हालांकि ईरान इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। अच्छा, फुजैरा पर हमले की इतलात सामने आने के फ़ौरन बाद आलमी मंडी में जो ब्रेंट ख़ाम तेल है, ख़ाम तेल की कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, उसमें अचानक इजाफा हुआ और इस वक्त जो आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमत है वो $115 फ़ी बैरल से तजावज़ कर गई है। और जो इस एक दिन में यानी सिर्फ एक दिन में 5% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ा इजाफा है और ये भी इसका भी यही कहा जा रहा है कि कशीदगी बढ़ी है तो ज़ाहिर है कि उसमें ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं। अच्छा, फजीरा जो है इस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि ये खलीज ओमान और अरब अमारात की जो एक मशरकी साहिल है इस पर वाक़या एक पोर्ट है और ये अब नाए हरमज़ के बिल्कुल करीब है। और अबू धाबी की जो ऑयल फील्ड्स है उस तक फुजैरा तक एक पाइपलाइन जाती है जिसके ज़रिए जो एक महदूद मकदार में जो ख़ाम तेल है वो टैंकरों पर लाद कर उसको आलमी मंडियों तक पहुँचाया जाता है। और ये इसलिए भी स्ट्रेटेजिक ये इम्पोर्टेंस है इसकी कि अगर आप नाए हरमज़ बंद भी हो तो उस पाइपलाइन के ज़रिए फुजैरा पोर्ट के ज़रिए वो जो सप्लाई है तेल की वो की जा सकती है। ऑल्दो को उसकी जो अमाउंट है वो महदूद है, लेकिन स्टिल जो है अब नाए हरमज़ बंद भी हो तो यहाँ से तेल की तरसील मुमकिन है। अमरीकी सदर ने ज़ाहिर है उन्होंने अब नाए हरमज़ से जहाज़ों और अमले को निकालने के जो अमरीकी मिशन है जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया है, वो उसके बाद जो ईरान है उसका भी रद्दअमल उसके ऊपर आया और उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। ईरान के इसके ऊपर रद्दअमल ये जो रद्दअमल है या मौक़िफ़ है वो यही है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करना चाहता है और वो इस वक्त डेडलॉक पैदा करने के लिए उन्होंने ये ऑपरेशन फ्रीडम का कहा है। लेकिन इस पर उन्होंने ये कहा कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं है और बातचीत से ही मसाइल हल किए जा सकते हैं। अमरीकी ऐलान के चंद ही घंटों बाद ईरानी फ़ौज ने यह दावा किया कि ईरानी बहरिया की सख्त और फौरी वार्निंग के बायस जो अमरीका और इसराइल के जो दुश्मन जो डिस्ट्रॉयर जो उनके एयर डिस्ट्रॉयर उनको कहा जाता है, अब उन्होंने अब नाए हरमज़ में दाखिल होने की कोशिश की लेकिन उनको रोक दिया गया। और अमरीकी सेंटकॉम ने यह कहा कि ईरान ने उनको नहीं रोका है और अमरीकी सेंटकॉम के बयान के मुताबिक एक अमरीकी जंगी जहाज़ को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। यानी इस बात को सेंटकॉम भी मान रहा है और ईरान भी ये दावा कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ दोपहर में सेंटकॉम ने अपने एक बयान में ये कहा था कि अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट फ्रीडम की हिमायत में अब नाए हरमज़ से गुजरने के बाद खलीज में सरगर्म अमल हैं, यानी वो महफूज तरीके से वहाँ से निकल गए हैं। और उसमें जो सेंटकॉम का बयान है उसके मुताबिक अमरीकी फ़ौज तिजारती जो उनकी ये जो सारी नकलो हमल है इसकी बहाली के लिए अपनी भरपूर मावनत फ़राहम कर रही है, लेकिन इससे ज़्यादा उन्होंने इसकी तफसीलात जारी नहीं की हैं। थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाएँ तो फरवरी में अमरीका और ईरान इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद
ईरान ने भी जवाबन अपनाए हरमज़ से गुजरने वाले जो जितनी भी बहरी आमदोरफ्त थी उसको महदूद कर दिया था। और ज़ाहिर है कि दुनिया के तेल और जो कुदरती माया गैस है उसका तकरीबन 20% जो है वो इस अपनाई हरमज़ से गुजरता है, जिसको ईरान ने बंद किया हुआ है। अब फिर अप्रैल के आगाज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान जब जंगबंदी का ऐलान हुआ तो उस माहे के तहत ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात समेत जो खलीजी ममालिक पर ड्रोन हमले और मिसाइल हमले जो वो कर रहे थे वो रोक दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनाए हरमज़ से बहरी जहाज़ों की जो आमदोरफ्त है उसकी इजाज़त नहीं दी या बहुत महदूद रही। और फिर अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों पर अपनी जानब से नाकाबंदी बरकरार रखी हुई है और इसी वजह से ये सारा डेडलॉक है और अब दोबारा जंगी सूरत हाल बन रही है। अब जब जंगबंदी दोबारा टूटने के दहाने पर दिखाई दे रही है तो जो खलीजी ममालिक हैं उनके जो लोग हैं या इंटरनेशनल जो मुबसर हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुकम्मल एक दोबारा से फुल फ्लेज वॉर शुरू होने वाली है, और अगर ये शुरू होगी तो इसकी नोयत क्या होगी। अमेरिका की जानिब से ईरान की जो आयद करदा नाकाबंदी है उसको तोड़ने की कोशिश और मुत्तहिदा अरब अमारात में हमलों की सूरत हाल के बाद मज़ीद अब सूरत हाल जो है वो बिगड़ने में शायद ज़्यादा वक्त ना लगे। ईरान अब भी अपने पास बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स रखता है और जिनके बारे में बाज़ लोगों की ये राय है कि उन्हें मार्च में फ़िज़ाई हमलों से बचने के लिए खुफिया मकामात पर उन मिसाइलों को मुंतकिल कर दिया था। और ये ज़ाहिर है ये मिसाइल जो है वो ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये भी बताया जाता है कि जो ईरान के पासदारान इनकलाब हैं उनके पास जदीद एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद हैं जो ईरान की साहिली पट्टी से गुजरने वाली तजारती जहाज़ों की हिफाजत करने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ों के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। और सदर ट्रंप पहले ही ये धमकी दे चुके हैं कि अगर किसी अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया गया तो अमेरिका सख्त और भरपूर जवाब देगा। तो एक तो ये है, ये तमाम सूरत हाल जो है वो अब इस हकीकत को मज़ीद वाज़े करती है कि आबदाए हरमज़ को ताकत के ज़रिए मुकम्मल तौर पर खुलवाना अगर नामुमकिन नहीं तो अब इंतहाई मुश्किल ज़रूर होगा। इसलिए अब एक ऐसे मुआहदे की ज़रूरत पहले से ज़्यादा महसूस की जा रही है जो इस बात की ज़मानत दे सके कि ईरान बारूदी सुरंगों, मिसाइलों या जो स्पीड बोट्स जिनको तेज़ तरीन कश्ती कहते हैं अमरीकी सदर, वो किसी भी जहाज़ रानी के लिए ख़तरा पैदा नहीं करेगा क्योंकि ये सलाहियतें तो ईरान के पास मौजूद हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।